हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। गाइज, जो ये वर्ड है इन्वर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों के दोनों वर्ड हैं, ये हमने पहले पढ़ लिए। गाइज, जो इन्वर्स का मतलब हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जो था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो हम क्या कहते थे कि उस फंक्शन का इन्वर्स है जो वो एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स है जो एग्जिस्ट करेगा। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ जो x से y तक जाता है, मीन्स x तो उसकी है डोमेन और y है उसकी रेंज। यो अगर हम इसकी डिफाइनिंग करें, ये है एफ ऑफ x इक्वल टू y। अगर गाइज हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जो y से x तक जाता हो, y से x तक जाता हो, मीन्स y तो उसकी डोमेन हो और x उसकी रेंज हो, सच दैट g ऑफ y इक्वल्स टू x। अब गाइज, तो हमें ये अगर इस टाइप की कंडीशन हमारे पास बनती है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एफ इन्वर्स है वो जी है, और हम कह सकते हैं कि जो जी इन्वर्स होगा वो क्या होगा। अगर हम यहाँ पर इन्वर्स लगाए तो यहाँ पर भी इन्वर्स लगाना होगा, तो मीन्स एफ इन्वर्स का इन्वर्स, डेट मीन्स एफ। आई होप गाइस आपको इन्वर्स का ये बड़ा फंडा तो समझ में आ गया होगा कि इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट तभी करता है जब कोई फंक्शन 1 हो और ऑन टू हो, और हम कह सकते हैं कि जब अगर हमारा कोई फंक्शन है x से y और y से x तक कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता हो, तो हम कह सकते हैं उस फंक्शन का वे दोनों फंक्शन आपस में इन्वर्स हैं। अब गाइस बात करें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। गाइस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमारे 6 टाइप के होते हैं, साइन कोस्टेन कोसेकेंट सेकेंट कोट। अब सपोज करें y इज इक्वल टू साइन एक्स हमारा कोई फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। और गाइज मैं कहूँ लेट इट बी एफ एक्स, अगर मैं कहूँ एफ ऑफ 0 क्या होगा, तो आप ऑब्वियसली कहेंगे साइन 0 की वैल्यू 0। अगर मैं कहूँ आपसे एफ ऑफ पाई क्या होगा, ऑब्वियसली साइन पाई की वैल्यू 0। अगर मैं कहूँ एफ 2 पाई क्या होगा, 0, क्योंकि हमें पता है कि जो साइन है एक्स इज इक्वल टू एन पाई पर, मीन्स से पाई का कोई भी अगर इंटीग्रल मल्टीपल हो तो हमें पता है कि जो साइन है वो 0 वैल्यू देता है। अब गाइज हमने देखा कि जो 0 पर भी सेम वैल्यू आ रही है, पाई पर भी सेम वैल्यू आ रही है और 2 पाई पर भी सेम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग x की वैल्यू के लिए हमारा जो आंसर है वो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो f है वो तो हमारा 1 फंक्शन नहीं है। 1 तो तभी होता है जब हर एक x की वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू आए, तभी हमारा फंक्शन 1 होता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, अलग अलग वैल्यू के लिए सेम हमारा आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो 1 फंक्शन नहीं हुआ, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कैसे करेगा। तो गाइज अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, इसका इन्वर्स तब एग्जिस्ट कर सकता है जब हम इस पर लगा दें कुछ, इसकी x की वैल्यू पर लगा दें कुछ रेस्ट्रिक्शंस, x पर लगा दें कुछ रेस्ट्रिक्शंस, मतलब इस पर लगा दें हम कुछ पाबंदियाँ। अगर हम कह दें कि जो भाई x है आपको सिर्फ रहना है -π/2 से π/2 तक, तो जो आपकी वैल्यू होगी वो यूनिक वैल्यू होगी, तो जो y आएगा हमारा वो यूनिक आएगा और वो आएगा -1 से 1 के बीच के अंदर। तो कह जाए तो -π/2 से π/2 तक जब हम लें तो जो साइन है का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स y होगा। लेकिन होगा कब, जब हमारा x है वो -π/2 से π/2 हो, और तब हमारी y की वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी -1 to 1। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें रेस्ट्रिक्शन क्यों लगानी पड़ी। रेस्ट्रिक्शन हमें इसलिए लगानी पड़ी कि जो सिर्फ इन्हीं वैल्यू के बीच में हमारा जो फंक्शन है, साइन फंक्शन कोस फंक्शन और जो फंक्शन है, इन रेस्ट्रिक्शन के अंदर ही ये 1 और ऑन टू हो रहा है। और मतलब कि इसका फिर अगर 1 ऑन टू होगा तो
हमारा इन्वर्स है जो वो एग्जिस्ट करेगा। अब ये 1 1 1 2 क्या होता है ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ लिया गाइज। अब बात करें हम कोस एक्स की, अगर हमारे पास हो y इज इक्वल टू कोस एक्स, हमारा नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो गाइज अगर इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए तो हमें कहना होगा कि जो x है वो तो होना चाहिए 0 से पाई तक, और तो हमारी जो y की वैल्यू आएंगी -1 to 1। 0 to पाई तक ही क्यों लिया, क्योंकि 0 से पाई तक हमारी -1 to 1 की जो वैल्यू है वे सारी की सारी कवर हो जाती हैं गाइज, और इसके अंदर ये दोबारा रिपीट ना हो इसलिए हम सिर्फ 0 से पाई तक ही चलते हैं, और अगर इससे आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे तो दोबारा जो वैल्यूज़ हैं वे रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करें हम सेकेंड फंक्शन की, y इज इक्वल टू सेकेंड एक्स। y इज इक्वल टू सेकेंड की बात करेंगे गाइज, जो x है अगर तो यहाँ पर इन्वर्स तभी तो हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कोस इन्वर्स y होगा जब हमारा जो x है वो -1 to 1 हो, और फिर जो हमारा यहाँ पर y है वो तो हमारा -1 to 1 होगा, और जो x की वैल्यूज आएंगे हमारी वो 0 to पाई तक आएंगी। अब गाइज हम बात करें हमारे नेक्स्ट फंक्शन की जो है सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन गाइज जो इसके डोमेन होती है, सेकेंड की जो डोमेन होती है गाइज जो सेकेंड होता है वो क्या होता है 1 बाई कोस होता है, क्योंकि जो कोस है कोस की वैल्यू अगर हम π/2 लें, यहाँ पर अगर π/2 लें तो जो हमारा सेकेंड फंक्शन है वो नॉट डिफाइन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो π/2 की जो वैल्यू है वो हमें इसके अंदर छोड़नी पड़ेगी, और अब क्योंकि ये अपनी सारी की सारी वैल्यू -0 से पाई तक पूरी कर लेता है, 0 से पाई तक पूरी कर लेता है, और π/2 पर ये नॉट डिफाइन होता है, इसलिए हमें इसमें से π/2 है वो सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जो ये वैल्यू आई y इज इक्वल टू सेकेंड एक्स के अंदर, ये तो वैल्यूज आई हमें हमारे पास x की, जो हमें x की वैल्यू जो लेनी है इन्वर्स एग्जिस्ट दिखाने के लिए, ये तो वैल्यू हुई हमारी x की, और जो हमारा हमें पता है कि जो y है ये इसकी जो रेंज होती है r -1 to 1, r -1 to 1। क्योंकि ये -1 to 1 हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि अगर y होता है हमारा जो सेकेंड x होता है वो होता है कोस का अपोजिट, अगर कोस का अपोजिट होगा और जो कोस की वैल्यू होती है -1 to 1 के बीच में होती है, अगर 1 को हम डिवाइड करेंगे किसी वैल्यू से -1 to 1 को हम डिवाइड करें -1 से 1 के बीच की किसी वैल्यू से, तो जो हमारा आंसर मिलेगा वो हमें -1 से 1 के बीच का नहीं मिलेगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू ली हमने 0.5, तो आंसर क्या है हमारा 2 हमारा क्या है -1 से 1 के बीच का है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए मीन्स से इसका मतलब ये निकलता है कि अगर -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू ले तो जो हमारा आंसर होगा वो -1 से 1 के बीच का नहीं आएगा जब उसको 1 से डिवाइड करेंगे। तो इसलिए हमें ये -1 to 1 इसकी रेंज में से माइनस करना होता है। और इसी प्रकार हमारे जो नेक्स्ट फंक्शन है कोसेकेंट कोट और टॉन वो भी इसी प्रकार है। आई होप गाइज आपको ये फंडा समझ में आ गया होगा कि वैसे तो आप ये वाले स्टेटमेंट किसी भी बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे, लेकिन बस ये समझना ज़रूरत है कि हमने ये लिया क्यों है, ये माइनस किया क्यों है। आई होप गाइज आपको ये वाला कुछ जो माइनस क्यों करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू यही क्यों होती है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।